हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सभी को गुड आफ्टरनून। आज नरेशन भी है, इम्प्रूवमेंट भी है और मैंने एक क्लोज टेस्ट भी डाल दिया था। क्लोज टेस्ट को तो हमारे स्टूडेंट स्टार्टर समझ के बना लेते हैं। मेन कोर्स में, मेन खाने में आपका नरेशन और इम्प्रूवमेंट है। चलो फटाफट क्लोज टेस्ट बना लीजिए। अरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज तक मैंने अपनी लाइफ में 10-15 साल में बताया ही नहीं। मेरे को कहाँ से पता चलेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ? मेरे से बस नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव पूछो, कट ऑफ मत पूछो। हाँ, ऑडियो वीडियो सब सही है ना? ये सब ड्रामा बंद। स्टक हो गया है तो कुछ करो, वीडियो को आगे पीछे करो, मार्क्स को आगे पीछे करो, हो जाएगा। ये सब नहीं बोलना है, बनाते जाना है, ठीक हो जाएगा एग्जाम में। अभी जो स्टक हो रहा है ना, एग्जाम के दिन कुछ भी स्टक नहीं होगा। ऑल ओके है, ठीक है। पहले क्लोज टेस्ट है, फिर इम्प्रूवमेंट है और नरेशन भी है। तो चलो, मैंने तो ये वाला क्लोज टेस्ट पहले डलवा दिया था कि आप पढ़ रहे होगे। बनाइए क्लोज टेस्ट बनाइए। मतलब हमारे स्टूडेंट्स ने ये वाला डन कर लिया है ना? ओके, वेरी गुड, टाइम यूज कर लिया। नेक्स्ट वाला। ऑप्शन आंसर मत दीजिए, कमेंट बॉक्स में ब्लॉक हो जाइएगा। कल से स्टेनो का मॉक भी शुरू हो रहा है, तो हमारे सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स, हमारे सीजीएल वाले, हमारे सीपीओ वाले, हमारे स्टेनो वाले, ठीक है, जो बच्चे हैं ना जिनका कोर्स खत्म हो गया है, वो सब टेस्ट देंगे यूसी लाइव ऐप पे। ओके, 100 क्वेश्चंस है, इंग्लिश का 100 क्वेश्चंस है। स्टेनो को ध्यान में रखकर बना, बट आपको भी बनाना। नेक्स्ट, 8 बजे है रात।
हो गया, लास्ट 10 ब्लैंक से। स्टार्ट किया जाए ना, गिवन यू एम्पल टाइम। ओके, चलो पहला का आंसर बताना। आज आप लोग, आज मैं नहीं समझाऊंगी, आप लोग मेरे को समझाओगे। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 ऑप्शन में फंसोगे, 2 ऑप्शन में फंसने वाले हो। मैक्सिमम बच्चों का आंसर हैप्पीनेस आ रहा है। दिमाग में आ रहा होगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लगेगा मैम, अकेले रहते हैं तो हम लोग खुशी की तलाश में हैं, लगेगा कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस है, ऐसा ऐसा कुछ लगेगा। चलो एक आंसर रॉन्ग हुआ है सबका। बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है ना हमारे लाइफ में, तो हम प्रेशर से कुकर में प्रेशर हो जाता है, तो कुकर का प्रेशर निकलता है ना, सेफ्टी वॉल्व से उसका प्रेशर निकलता है, रिलीज होता है। हमें अपने प्रेशर को रिलीज करना है। ओकेजन का स्पेलिंग देखना, डबल सी होता है, सिंगल एस। फिफ्थ वाला भी मेरे को लग रहा है ना रॉन्ग करोगे। ओकेजन में डबल एस नहीं होता है, सिंगल होता है। सिक्स्थ वाला है ना। एट्थ वाला,
स्कोर बताइए। स्कोर स्कोर कितना था ना, 10 आउट ऑफ 10। 8 7 6 7 8 7 8 9 4 5 7 5, मतलब 5 6 7। एस्केप का दो मतलब होता है। एस्केप के साथ कहीं से आप बच के निकल रहे हो ना। ओके, एक एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच के निकलना। ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, कहीं से बचकर निकल रहे हो। बट एक एस्केप के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होता। एक एस्केप का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना, अवॉइड करना, वहां प्रेपोजिशन नहीं डालो। चलो, ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ना, वी डैश इन अ लोनली एंड एंशियस वर्ल्ड। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, बड़ा लोनली है, बहुत अकेला है और बहुत एंशियस है। एंशियस वर्ल्ड मतलब बहुत सारी चिंताएं हैं हमारे लाइफ में ना, बहुत चिंता और वो सब है, और हम बहुत अकेला फील करते हैं। जब आप अकेला और चिंता वाले वर्ल्ड में इंजॉय तो नहीं करते हो, डाई नहीं करते हो। सरवाइव का मतलब होता है ना, सरवाइव करना मतलब द एबिलिटी टू लिव लाइफ, बचकर कोई चीज में सरवाइव कर जाना, बच जाना। तो ये भी नहीं होगा, ये तो सिंपल है, विल लिव, हम रहते हैं, सरवाइव नहीं करते। हाँ, वी लिव इन अ लोनली एंड एंशियस वर्ल्ड। हमारा जो वर्ल्ड है इसमें बहुत चिंता है। द प्रेशर ऑफ एंजाइटी, और ये जो एंजाइटी, ये जो चिंता का प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ट हो जाता है ना कि वी सीक, हम सीक का मतलब है सर्च, के तलाश में निकल जाते हैं। तो दिमाग में आएगा कि मैम हमारा हमारा लाइफ बहुत अकेला है, दुखियारा है, और हमारा चिंता का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम खुशी की तलाश में निकल जाते हैं। तो बहुत सा, अगर आपका ये वाला रॉन्ग हो गया है ना, तो आपके 80% स्टूडेंट का भी रॉन्ग होगा, आपके दोस्तों का भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टूडेंट दोस्त एक ही तरीके से सोचे होंगे ना। तो ये रॉन्ग भी हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं होगा। सैल्वेशन का मतलब मुक्ति है। सकर का मतलब है हेल्प, वो हेल्प जो हम लोगों को मुसीबत के समय में देते हैं। ओके, सकर का मतलब होता है हेल्प, जो मुसीबत में देते हैं। तो देखो यहाँ पे ना प्रेशर वर्ड है। ये जो प्रेशर हमारे अंदर बन जाता है, और ये प्रेशर को हम रिलीज करना चाहते हैं। हमारे अंदर इतना जो एंशियस वर्ल्ड और लोनली और चिंता का प्रेशर हो गया ना कि वी सीक रिलीज, हम चाहते हैं कि हम प्रेशर को रिलीज करें। और रिलीज करने का तरीका बताया, बुक पढ़िए। आने वाले सेंटेंस में, उसीलिए मैं बोलती हूँ ना, पहले क्लोज पढ़ दिया करो, बुक्स पढ़िए, ताकि आपको ये प्रेशर से रिलीज मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिलीज होगा। वी वॉन्ट टू रिलीज आवर प्रेशर। प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको टेंशन रिलीज करने के लिए ना एवरीडे लाइफ में कुछ कुछ अच्छा करना है, बुक्स वगैरह पढ़ना है। और ये बोल रहे द यू कैन डैश द टेंशन, अपने लाइफ को के टेंशन को अवॉइड करने के लिए। ओके, आपको कंस्ट्रक्टिव वे में बुक पढ़ना है, टेंशन को अवॉइड करना है। तो क्विट का मतलब नहीं है, क्विट का मतलब है छोड़ देना। रिमूव नहीं होगा, हम टेंशन को रिमूव नहीं करते हैं। रिमूव का मतलब है ना, कोई चीज एक जगह से हटा के दूसरा, गेट रिड भी हो सकता था अगर ऑफ होता है। यू कैन गेट रिड ऑफ, अपने टेंशन से छुटकारा पाना। तो ये तो होगा नहीं। ओके, रिमूव नहीं होगा, रिमूव को, टेंशन को रिमूव नहीं कर सकते। यू कैन एस्केप। हमारे लाइफ में टेंशन है, और इस टेंशन को अवॉइड करने के लिए यू कैन डैश द टेंशन, यू कैन एस्केप। इस टेंशन से बचने के लिए ना आप बुक पढ़ो। रिमूव, हम अपने, हमारे लाइफ में टेंशन है, हम पूरी तरह से, रिमूव का मतलब होता है ना कोई भी चीज पूरी तरह से वहां से हटा देना। बट हम टेंशन को पूरी तरह से हटा नहीं सकते। टेंशन तो हमारे लाइफ में है, बट इसको अवॉइड करने के लिए हम बुक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो एस्केप, इस टेंशन से बचने के लिए हम हमारे, वेरी गुड, हम हमारे लाइफ में टेंशन को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव का मतलब होता है कोई भी चीज पूरी तरह से हटा देना।
एस्केप के साथ अभी बताया ना कि एस्केप के साथ फ्रॉम आता है, बट कहीं से भाग, मतलब किसी जगह से भाग रहे हो। ही एस्केप फ्रॉम द हाउस, ही एस्केप फ्रॉम द जेल, तब फ्रॉम लगाना। ओके, तब फ्रॉम लगाना। ओके, तो वी कैन रिमूव, क्या है, वी कैन रिमूव द टेंशन ऑफ एवरीडे लाइफ। नहीं नहीं, वी कैन, हम रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव का मतलब होता है ना कोई भी चीज पूरी तरह से हटा देना। टेंशन को पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। वी कैन एस्केप, इस टेंशन से बचने के लिए। ओके, कि हमें अपने लाइफ को कंस्ट्रक्टिव वे में डील करना, बुक्स पढ़ना है। हर ओकेजन के लिए, हर मूड के लिए बुक बना हुआ है। देर इज अ बुक फॉर एवरीबॉडी, मत लगा देना। यहाँ एवरीबॉडी नहीं है, एवरी बॉडी है ये। आप ये सोचोगे ना देयर इज अ बुक फॉर एवरीबॉडी, हर किसी के लिए बुक है, ये अलग है। एवरीबॉडी के लिए बुक नहीं है, हर ओकेजन के लिए बुक बना हुआ है। हर मूड के लिए, हर मूड के लिए, हर ओकेजन के लिए बुक बना हुआ है। इट इज, हर मूड के लिए बुक है। ये आपके ऊपर है कि टाइम निकालिए, बुक ढूंढिए, कौन सा बुक पढ़ने का मन है। बुक ऑफ गुड सॉलिड रीडिंग, बुक जो होता है ना, ये इट्स अ ग्रेट डैश टू हैप्पीनेस। बुक एक प्रॉपर्टी की तरह है। बुक इज अ, यहाँ पे टू लगा, बूस्ट नहीं होगा। बुक इज अ ग्रेट बूस्ट नहीं होता है। बुक इज अ ग्रेट एसेट, एसेट के साथ टू आता है। ओके, नहीं, हर प्लेस के लिए बुक थोड़ी बना है, हर जगह के लिए और हर मूड के लिए बुक थोड़ी बना है। हर ओकेजन के लिए, आपके लाइफ का हर ओकेजन, मतलब जब आप खुश हो, जब आप दुखी हो, यहाँ ओकेजन का मतलब शादी वाला मत समझ लें। हर ओकेजन के लिए बुक बना। ये तो हर ओकेजन का म्यूजिक होता है ना, शादी में अलग म्यूजिक बजाते हैं, दुख में अलग म्यूजिक बजाते हैं, उसी तरह बुक्स का लिए भी हर ओकेजन होता है। बुक लव ऑफ गुड इज अ वैल्यू टू हैप्पीनेस नहीं है। ये जो बुक है ना, ये हैप्पीनेस का वैल्यू नहीं है। दिस इज एन एसेट टू, एसेट टू एक फ्रेज है। ओके, मतलब दिस इज एन, ये बहुत बड़ा एसेट है, मतलब इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। वैल्यू क्यों नहीं होगा? वैल्यू का मतलब होता है ना कोई भी चीज को वैल्यू ऐड करना। तो ये लव ऑफ रीडिंग, ये अपने हैप्पीनेस को वैल्यू वाला थोड़ी, हैप्पीनेस बुक कीमत दे रहा है, वैल्यू टू हैप्पीनेस का कीमत। इट्स एन एसेट टू, जैसे बोलते हैं ना, ही इज अ एसेट टू अवर सोसाइटी। ये तो हमारे सोसाइटी का एक एसेट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। दुख में दुख वाला गाना सुनते हो तो रीडिंग इज एन एसेट टू हैप्पीनेस, टू बीट, बोरियत को बीट करने के लिए पढ़ना है, लोनलीनेस को बीट करने के लिए। इसीलिए बुक्स आपका एक तरह का प्रॉपर्टी है। ओके, बुक इज एन एसेट, संभाल के रखना है। जैसे घर वगैरह प्रॉपर्टी होता है ना, वैसे बुक इज ऑल्सो एन एसेट, संभाल के रखना है। ये आपको बोर्डम बीट करने में हेल्प करता है। टू रिज्यूम डेली वर्क विथ नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ, विथ न्यू विगर एंड डैश। क्या है, विथ न्यू विगर एंड डैश अ माइंड। डिराइव नहीं करना है। डिराइव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसी से उत्पन्न करना। जैसे बोलते हैं ना डिराइव, वैल्यू डिराइव करते हो, तो बुक हमें माइंड डिराइव थोड़ी कर रहे हैं, कोई चीज से अपने माइंड को थोड़ी बना रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ये तो होगा। इन्फॉर्म भी नहीं होगा। और मेक माइंड कोई वर्ड नहीं होता है, मेकअप योर माइंड होता है, मेक माइंड नहीं होता है। हमेशा होता है मेकअप योर माइंड। मेकअप माइंड का मतलब होता है डिसाइड कर लेना, मन बना लेना। तो यहाँ पर वो सेंस थोड़ी जा रहा है। हम नए एनर्जी के साथ बुक पढ़ते हैं ना, तो एक नए एनर्जी के साथ एक ऐसा माइंड क्रिएट करते हैं, एक ऐसा माइंड डिसाइड एंड फॉर्म। फॉर्म का मतलब है बनाना। ओके, फॉर्म का मतलब है बनाना। वी मेक अ सॉरी वी फॉर्म अ माइंड। फॉर्म का मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएट। एक ऐसा माइंड क्रिएट करते हैं जो कि एजुकेटेड होता है और बड़ी कूल एंड काम होता है, क्लियर होता है। मेनी पीपल अलाउड, मेनी पीपल तेज तेज पढ़ते हैं। ठीक है, मेनी पीपल रिसाइट का मतलब है उच्चारण करना। आप बोलोगे कि मैम राइट और वो क्यों नहीं होगा? रिसाइट मतलब उच्चारण करना, राइट क्योंकि यहाँ आगे जाके पढ़ने की बात हो रही है, किताब पढ़नी। मेनी पीपल रीड, कुछ लोग की हैबिट होती है ना तेज तेज पढ़ने की, और जो लोग तेज तेज पढ़ते हैं ना वो स्लो होते हैं। हम इनके अनुसार अ नॉर्मल एजुकेटेड माइंड इज एबल टू रीड। नॉर्मल एजुकेटेड माइंड ना 1 मिनट में 200 वर्ड पढ़ लेता है। ओके, 200 वर्ड पढ़ लेता है।
it seems such a dash of time when compared to those who can read about 100 words. नॉर्मल माइंड तो 200 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ लेता है. ओके, इट सीम्स सच अ डैश ऑफ टाइम व्हेन कंपेयर्ड टू दोज. कुछ तो ऐसे लोग हैं ना, सेम टाइम में, मतलब 1 मिनट में वो 1000 वर्ड पढ़ लेते हैं. तो इनके कंपैरिजन में वो लोग को क्या बोलेंगे? इट सीम्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम. जो लोग 1 मिनट में 200 पढ़ रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, कंपेयर टू दोज जो 1000 वर्ड पढ़ ले रहे हैं 1 मिनट में. तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, टूरिज्म डेली वर्क विद न्यू विगर बता रही हूँ. यहाँ पे ना टू रिज्यूम डेली वर्क, ये जो एंड है ना, ये विगर से नहीं जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है. टू रिज्यूम V1, टू रिज्यूम डेली वर्क एंड फॉर्म अ माइंड. एक ऐसा दिमाग तैयार करना, एक ऐसा माइंड तैयार करना, ये विगर से नहीं जुड़ा हुआ. ठीक है. और दूसरा है, हाँ, जो लोग इतना कम पढ़ रहे हैं वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इन द सेम टाइम विथ, हाँ, अब ये वाला भी रॉन्ग करते हो, रॉन्ग कर सकते हो. इट सीम्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम व्हेन अगर हम उन लोगों से कंपेयर करते हैं ना जो इतना जल्दी जल्दी सेम टाइम में पढ़ लेते हैं, विथ इक्वल, या तो इक्वल या उससे भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना. ठीक है, यहाँ पे कंपेरिजन. और दूसरा मैनी नहीं लगाओगे. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है कि बिना समझे वो जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं. वो कम टाइम में उन्हीं के इक्विवेलेंट या उनसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनकी. तो मैनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगा. यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए. मच और मैनी कंपैरिजन हो रहा है ना इन दोनों लोगों की, तो मोर अंडरस्टैंडिंग, या तो सेम या उससे भी ज्यादा. ओके. और द ओनली वे टू डैश योर, अपने रीडिंग स्पीड को एक्सपैंड नहीं करोगे, इंक्रीज करो. एक्सपैंड करना मतलब दायरा बढ़ाना. ओके. ओहो, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए. मोर तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना. ये किसने सिखा दिया है? किसने सिखाया ये? मच अनकाउंटेबल है, उसका भी कंपैरेटिव मोर बनता है. और मैनी काउंटेबल है, उसका भी मोर बनता है. कंपैरेटिव डिग्री तो दोनों का सेम है और सुपरलेटिव भी सेम है. तो ये मोर और मोस्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ. हाँ, कुछ थर्ड वाला देखिए. थर्ड वाला देखूंगा. अच्छा है था. भगवान. रीड के साथ ना स्प्लिट होके ऑफ नहीं आता है. यू कैन रीड द टेंशन ऑफ. नहीं, रीड और ऑफ ना कभी भी एक साथ आता है. ओके. ही या तो रीड ऑफ आता है या आता है गेट रीड ऑफ. रीड ऑफ. अच्छा, ये दिमाग में आ रहा होगा ना आपका कि मैम ऑफ लगा होगा. हाँ, यू कैन रीड द टेंशन ऑफ एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ के टेंशन को रीड करना है. ओके. तो नहीं होगा वो ऑफ, उसके लिए नहीं लगा. रीड और ऑफ हमेशा साथ साथ रहेगा, स्प्लिट नहीं कर सकते. अच्छा, इसीलिए हो रहा था. एनहांस क्यों नहीं होगा? V1 लगेगा ना. एनहांस का मतलब होता है क्वालिटी बढ़ाना, बट स्पीड को बढ़ाना है. कहाँ पे था ये सब? दिख नहीं रहा है. 2 के साथ V1 आएगा. V1 तो एनहांस कहाँ से होगा? इंक्रीज होगा. मैं समझ गई. हाँ, ऑफ आगे देख लिया होगा ना. यू वांट टू गेट रीड ऑफ यू, गेट रीड ऑफ एग्जाम्स है, क्लोज टेस्ट एंड ऑल. 6 को मेक माइंड होता तो यहाँ माइंड मेकअप का समझ नहीं, मतलब सेंस नहीं जा रहा है. ठीक है, हमें एक ऐसा माइंड बनाना है, ओके, जो कि एजुकेटेड हो और कूल एंड काम माइंड हो. एक ऐसा माइंड, हमें बुक्स वगैरह पढ़ना है, और बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना तो अपना एक नई ऊर्जा आती है, और हम एक ऐसा दिमाग लेके सामने आते हैं जो कि बहुत एजुकेटेड होता है. तो यू फ्रेम अ माइंड, यू फॉर्म अ माइंड. मेकअप योर माइंड का थोड़ी है. नई एनर्जी के साथ डिसाइड करके आते हैं, मन बना के आते हैं एक ऐसा माइंड, वो सेंस नहीं जा रहा. हाँ, आगे बढ़े ना. और स्पीड को हम एनहांस भी करते हैं, बट स्पीड को हम जनरली इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. एनहांस थोड़ा सा क्वालिटी है,
बट यहाँ रफ्तार बढ़ाना है, रफ्तार बढ़ाना है, आगे बढ़े। एनहांस द क्वालिटी ऑफ समथिंग, बट स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। आपको बनाना है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है एंड यू हैव टू फॉर्म। जैसे भगवान क्रिएट करके भेजते हैं और हम कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं ना, तो यू फॉर्म। भगवान ने दिमाग दिया है, लेकिन ये सब अनाप शनाप में अपने आप को इन्वॉल्व करके दुखी हो गए, तो अब दुखी हो गए तो भगवान नहीं निकालेंगे ना। अब आपको अपने वर्क करके एक ऐसा दिमाग बनाना है कि जो एजुकेटेड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तो इजी लग रहा है। आई विल नॉट गो, जब तक वो नहीं आता है ना मैं नहीं जाऊंगा। तो एक पार्ट फ्यूचर जा रहा है तो कंडीशनल है ना, दूसरा सिंपल प्रेजेंट। टिल नहीं है, टिल का मतलब है तक, मैं नहीं जाऊंगा तक नहीं, जब तक, अनटिल ही अराइव्स। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा यार, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो, अनटिल, जब तक नहीं आता है ना नहीं आए, टिल नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। You ought not behave like that. You ought to not। देखो, एक तो ought के साथ not लगाओ ना, और कोई इन्फिनिटिव आए, मतलब कोई वर्ब आए, you ought, ought के साथ तो to लगता है। You ought to do the work, ठीक है, आपको ये काम करना चाहिए। और you ought to not do the work, ये गलत है। जब भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए ना, तो नहीं वाले सेंस में not को पहले ले आओ, you ought not to do। ये तो याद रखना, ये वाला थोड़ा सेंस देख लेना, ठीक है, कि ought के साथ, ought to तो पता ही है आपको, मॉडल वर्ब है, V1 लग रहा है, बट यही ought to के साथ अगर not आ गया ना, तो not को पहले लाना, बाद में नहीं लाना, फिर ये तो देखो, you ought to not behave नहीं होगा, not को पहले लाना है ना, not to behave, ये हट गया, ये हट गया, you ought not behave like that। और दूसरा you ought not, और दूसरा चीज है ना you ought not to do नहीं होगा ना, मैंने तो वैसे ही लिख दिया, you ought to do। ये देखो you ought not to do, बता दो you ought not to behave। ये मत सोचना ना कि मैम ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि ये जो टू है ना, ये ought to का ही हिस्सा है, और ये V1। कुछ कमेंट्स में देख रही हूँ कि इन्फिनिटिव नहीं चाहिए, तो अब देखो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, ये आपका इनडेफिनिट में है, ठीक है, और ये है परफेक्ट में, क्या चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन गलत इसलिए है ना, यहाँ का ought के साथ to आना चाहिए था, गायब कर दिया, ये हटा और ऊपर वाला हटा। अब एक परफेक्ट टेंस में है और एक इनडेफिनिट में, सेंटेंस को क्या सेंस में चाहिए, क्यों जाएगा परफेक्ट में, क्यों जाएगा जरा बताना। बताओ, अगर ये वर्ड नहीं रहता ना, अगर ऐसा रहता, you ought not disrespect your elders, आपको अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो एडवाइस दिया जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, लाइक दैट मतलब आपको उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, मतलब आपने वो काम किया है ना और आपको नहीं करना चाहिए था, तो परफेक्ट टेंस में काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस में चाहिए, एक्शन कंप्लीटेड।
आई हैव डन, ये तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो मिल जाता है। गलत हो गया है। देखो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है बताओ। वैसे गुड के साथ तो एट लगता है, यू आर गुड एट, तो रॉन्ग क्यों है? वेरी गुड। ये जो यू आर गुड एट समथिंग, गुड के साथ एट लगता है, बट यहाँ गुड नहीं चाहिए। ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है? ये गुड बता रहा है डन की, हैव डन, और हैव डन वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, वेल चाहिए, बट गुड तो एडजेक्टिव है, तो ये हट गया। ओके, आई हैव अटेम्प्टेड वेल एट द एग्जामिनेशन नहीं होगा। ओके, एट द एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन वाले पॉइंट पे नहीं, एग्जामिनेशन में, तो ये आंसर होगा। फेड, फेड वर्ड याद रखो। अब बोलोगे मैम ये क्या है फेयर, आई फेड वेल, ये जो फेयर है ना, बोलोगे मैम फेयर का मतलब तो किराया होता है। ओके, बस फेयर ट्रेन फेयर, किराया, टिकट किराया वाला होता है। एक फेयर वर्ब भी होता है। फेयर, एक फेड का मतलब होता है ना कोई चीज अच्छा परफॉर्म करना। ओके, आई फेड वेल, फेड वेल का मतलब मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्जामिनेशन में, इन द एग्जामिनेशन। फेड को एज अ वो भी एज अ वर्ब भी यूज कर लेते। फेड वेल का मतलब होता है अच्छा परफॉर्म करना, परफॉर्म में भी अच्छे वाले सेंस में फेयर करते हैं। एक तो फेयर, ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है ना, आई हैव टेंटेड वेल, मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, एट द एग्जाम नहीं होगा, इन द एग्जाम होगा दूसरा। और बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हो मैंने तो एग्जाम में मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे थे, मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे थे, मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस अच्छा किया। और एक होता है अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट एज अ वर्ब का मतलब होता है ना कोशिश करना, आई हैव अटेम्प्टेड वेल। एग्जाम में ना आप ये नहीं बोलोगे मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश नहीं की, आपके अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आपको सब लगेगा, बट इसमें आपको अप्रोप्रिएट चुनना होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो ही मे हैव, जब से मैं उससे मिला हूँ ना, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, ही मे, तब से तो वो और भी एजड हो गया होगा। अटेम्प्ट का मतलब होता है ना बस कोशिश करना, और फेयर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, परफॉर्म अच्छा किया आपने। देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पे ना व्हेन वाले सेंटेंस को, जैसे सिंस वाले सेंटेंस को हम परफेक्ट में डालते हैं ना, सिंस वाला, सिंस का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो सिंस वाले का बाद वाला पास्ट रहेगा और आप सामने वाला परफेक्ट रहेगा। अब देखो यहाँ सिंस के बाद ना सिंपल पास्ट चाहिए, बट इन्होंने पास्ट परफेक्ट लगाया, पास्ट परफेक्ट लगाया, तो ये तो ऐसे ही हट गया। और यहाँ पे व्हेन नहीं आएगा, क्योंकि व्हेन वाला सेंटेंस का ये पार्ट परफेक्ट नहीं रहता है, बिफोर वाले सेंटेंस का परफेक्ट नहीं रहता, बट सिंस वाले सेंटेंस का ये पार्ट परफेक्ट रहेगा, और ये सिंपल सिंस। ही इज इल फ्रॉम टाइफॉइड, मतलब वो टाइफॉइड से ग्रसित है। कल ना यूट्यूब पे,
ठीक है। MTS में अगर मुझे कुछ नया दिखा, आप लोग भी उसको एक बार देख लेना, लाइव मन है लाइव देखना या तो रिकॉर्डेड देख लेना। MTS में क्योंकि आपका एग्जाम भी पास में ही है, MTS में पूछे गए ईडीएम्स, और हम वही वाले ईडीएम्स करेंगे ना जो मतलब थोड़ा सा अलग आया है, ठीक है, अलग वाला करेंगे, इजी वाला नहीं करेंगे। ये कितनी बार करेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब वेरी, ये सब वाला नहीं करेंगे, तो उसको देख लीजिएगा कुछ नया। ही इज इल, आप इल डैश टाइफॉइड, अगर सफरिंग वर्ड रहता ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, टाइफॉइड से सफर कर रहा है, या टाइफॉइड से अगर कोई मर गया है तो ही डाइड ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। ही इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड का मतलब भी होता है किसी चीज से ग्रसित होना, ओके, तो विथ लगाते। उसी तरह अगर सेंटेंस का सेंस सफरिंग होता तो फ्रॉम लगाते, बट ही इज इल, यहाँ इल का मतलब है ना टाइफॉइड से प्रभावित है, अफ्लिक्टेड है, तो ही इज इल विथ फीवर, ही इज इल विथ फीवर, ही इज इल विथ टाइफॉइड की वजह से बीमार हो गया, विथ लगाना, एक्सीडेंट में इन लगे, डाई इन हार्नेस। She had no difficulty to settle down to her new life in the city, ये तो बना लो। डिफिकल्टी के साथ इन लगता है, यू हैव डिफिकल्टी टू नहीं, ये तो टू के साथ V1, और डिफिकल्टी फॉर नहीं होता, यू हैव अ डिफिकल्टी टू नहीं हो। अच्छा हाँ, इन होगा। एक क्वेश्चन ना बच्चे ने भेजा है, बताना ये सर, उसका कंफ्यूजन है। एक मिनट, आई लॉन्ग्ड फ्रॉम ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री, ये जो लॉन्ग है ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है, और ये लॉन्ग एज अ वर्ब भी होता है। आई लॉन्ग टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए इच्छुक है, आई लॉन्ग टू सी, लॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा, आई लॉन्ग टू सी द ताजमहल, मतलब आप ताजमहल, यहाँ लॉन्ग का मतलब होता है ना विश, एज अ वर्ब, एज अ वर्ब यूज किया, ठीक है। और एज अ नाउन यू हैव अ, एज अ नाउन यू हैव अ लॉन्गिंग फॉर, यू हैव अ क्रेविंग फॉर, ठीक है, यू हैव अ डिजायर फॉर, एज अ नाउन उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, ओके। अब एक स्टूडेंट MTS का ही शायद भेजा है, एक क्वेश्चन है, आई पूरा नहीं लिख रही हूँ, आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रैवल आउटसाइड, किसी ने भेजा है आउटसाइड द कंट्री, उसको मन है ना कंट्री के बाहर जाने का। और एक ऑप्शन में है आई लॉन्ग एट ट्रैवल, दूसरा तो पता नहीं क्या दिया, लॉन्ग्ड फॉर ट्रैवल्ड, तीसरा ऑप्शन में दिया है लॉन्ग फॉर ट्रैवलिंग, यहीं पे वो फंस गया। और चौथा है नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट, ओके, यहीं पे वो फंस गया। वो क्या सोच रहा होगा ना कि मैम हमने तो क्लास में पढ़ा था ना कि लॉन्ग के साथ फॉर लगता है, ठीक है, लॉन्ग के साथ फॉर लगता है, लॉन्ग के साथ फॉर लगता है, बट याद रखना ना लॉन्गिंग के साथ लगता है, ठीक है, लॉन्गिंग के साथ, अगर नाउन फॉर्म में यू हैव अ लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर,
अगर नाउन के सेंस में है तब लगाना, बट यहाँ तो एज अ वर्ब यूज किया था। और दूसरा आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके दिमाग में पता नहीं, अब उसने बोला था कि मैम फॉर नहीं लगेगा, क्योंकि आंसर जो दिया है ना, आंसर तो ये दिया है, ओके। और उनको लगा कि लॉन्ग के साथ फॉर होना चाहिए, यहाँ भी लॉन्ग के साथ फॉर होना चाहिए, फ्रॉम तो नहीं होगा, उसी में कंफ्यूजन है। अरे सॉरी, क्या था, लॉन्ग टू ट्रैवल था ना एक ऑप्शन में, लॉन्ग फॉर, हाँ लॉन्ग टू ट्रैवल, नहीं नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, सॉरी, लॉन्ग फॉर ट्रैवल, नो इम्प्रूवमेंट नहीं था उसमें, ठीक है, लॉन्ग टू ट्रैवल था लास्ट वाले में। और यही होगा यहाँ ना, लॉन्ग के साथ फॉर मत लगाना। लॉन्ग के साथ हम फॉर तब लगाते हैं जब नाउन फॉर्म में, ओके, नाउन फॉर्म में है, लेकिन ये नाउन फॉर्म में नहीं है। आप क्या देखना चाहते हो, आप ताजमहल देखना चाहते हो या कहीं जाना चाहते हो, तो आई लॉन्ग टू वॉट, क्या देखना, टू ट्रैवल, तो यही सही है, ठीक है, यही सही है। वो बेचारा सोच रहा होगा लॉन्ग के साथ फॉर लगना चाहिए था। इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होता तो आई वुड हैव हेल्प द पुअर। पास्ट टेंस जा रहा है, तो ये तो हटा। और नो इम्प्रूवमेंट है, इतना पीटूंगी। आई वुड हैव हेल्प्ड, दोनों ऑप्शन आ गया। V2 का कॉम्बिनेशन V2 से जाता है ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ये सिंपल पास्ट है तो यहाँ भी सिंपल पास्ट चाहिए ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, हैड आई बीन अ मिलियनेयर आई वुड हैव हेल्प्ड, ओके, तब होता। हैड आई बीन ये परफेक्ट है, और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से जा रहा है, बट यहाँ तो सिंपल पास्ट है। अगर यहाँ पे हैड बीन रहता ना, हैड आई बीन अ मिलियनेयर, तब लगाते। The walls of this house need to paint again as soon as possible. If I had been होता, या had I been भी हो सकता था। वॉर इमेजिनरी है ना, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से। अगर मैं PM होता, अगर मैं बर्ड होता, मैं उड़ता, ऐसा थोड़ी है कि मैं उड़ नहीं पाया। अच्छा, सिक्स्थ में नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड कभी भी टू नहीं होता है। आई हैड डिफिकल्टी इन इंग्लिश, आई हैड डिफिकल्टी इन मैथ्स, आई हैड डिफिकल्टी इन डूइंग द वर्ड, हमेशा इन वर्ड लेता है, डिफिकल्ट वर्ड इन लेगा, और इन आ गया तो जीरेंड होगा। The walls of this need to paint, needs to have been painted, should be painted, ought have painted। अगर ये क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन करना हुआ तो चलो बताओ, आप लोग स्मार्ट हो, किस बेसिस पे एलिमिनेट करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? एक्टिव पैसिव के बेसिस पे, वेरी गुड। सबसे पहले बात यहाँ हाउस की नहीं हो रही है, बात वॉल्स की हो रही है, और वॉल्स प्लूरल है ना, वॉल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे नीड रहना चाहिए, नीड्स नहीं रहना चाहिए, तो हट गया। और दूसरा ये सेंटेंस हैव के बाद V3 आ गया तो एक्टिव, ठीक है। पैसिव कब होता है? हैव के बाद बीन लगा के V3 आ गया तो पैसिव, ओके। अब ये सेंटेंस क्वेश्चन भी एक्टिव है,
और ये वाला भी एक्टिव है और ये पैसिव है। वॉल अपने आप पेंट नहीं होगा ना, वॉल को पेंट करवाना चाहिए किसी के थ्रू। पैसिव जाना। जनरली राघव मैम इमेजिनरी में, अनरियलिस्टिक केसेस में वहां पे हैड बीन का यूज नहीं करते, ठीक है, वहां पे हम सिंपल पास्ट का यूज करते। वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया था कि यहाँ परफेक्ट होगा तो यहाँ परफेक्ट। जैसे ऐसा लिखती, इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट होती तो मैं उसकी हेल्प करती, वहां डाल सकते थे। अनरियलिस्टिक में सिंपल पास करोगे। दे वॉच द लायंस बीइंग फेड विथ फिश, उसने देखा लायंस को फिश खिलाया जा रहा था। मैं क्या करूं, ऐसे सेंटेंस में बार बार रॉन्ग कर रहे हो ना, मैं क्या बोलूं। ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग मतलब बार 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 रॉन्ग कर रहे हो। गलती एक बार माफ है, 2 बार माफ है, 3 बार माफ नहीं है। ओके, ये देखो, आई वॉच, हमें वर्ब मिल गया, हमें वर्ब मिल गया। अब हमें वर्ब नहीं चाहिए, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है ना। इज एम आर के बाद V3 लगा, देखो बीइंग तो यहाँ जीरेंड पार्टिसिप, अकेला बीइंग आ गया ना, तो हम इसको जीरेंड भी मान सकते हैं, पार्टिसिपल भी मान सकते हैं। लेकिन अगर इज एम आर के बाद बीइंग लगाकर V3 लगाएंगे तो वहां का बीइंग वर्ब होगा। हमें तो वर्ब मिल गया, हमें वर्ब थोड़ी चाहिए। ओके, हमें वर्ब थोड़ी चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई वॉच्ड, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये मैंने उसमें पढ़ाया था ना इन्फिनेटिव चैप्टर में। आई वॉच्ड हिम टू डू द वर्क। इन्फिनेटिव हमें यहाँ पे ना नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए था। आई वॉच्ड हिम टू डू द वर्क, ऐसे लिखवाया है, पढ़ा दिया है डिटेल में, फिर भी रॉन्ग कर दे रहे। आई वॉच्ड हिम डू द वर्क, ये जो वॉच वर्ड है ना बेर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है, बेर इन्फिनेटिव लेता है। आई वॉच्ड हिम टू डू नहीं होगा, आई वॉच्ड हिम डू। और मैंने लिखवाया भी था कि कभी कभी हम पार्टिसिपल भी लगा लेते हैं। आई वॉच्ड हिम, मैंने उसको काम करते हुए देखा। आई वॉच्ड हिम डूइंग, ये सब तो इन्फिनेटिव था, ये जीरेंड है, ठीक है। पार्टिसिपल लगाते हुए भी देखा है, और सिंस ये पैसिव जा रहा है ना, तो बीइंग के साथ V3 लगा दिया। ओके, मैंने लायंस को फिश के थ्रू, मतलब फिश फेड करते हुए देखा, मतलब कोई उसको और फीड कर रहा था, कोई और उनको मछली खिला रहा। बताओ जरा, मतलब क्या किया जाए। ये रॉन्ग कैसे हो गया। आई वॉच्ड हिम, आपने उसको क्या करते हुए देखा, क्या यहाँ हाँ किया जा रहा था। आई वॉच्ड वॉट, लायंस को फिश दिया जा रहा था, फिश खाते हुए देखा आपने, वर्ब नहीं चाहिए। हर्षिता, सेम हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, और प्रैक्टिस एकदम नहीं, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही नहीं। अभी आपने 2 मंथ्स प्रैक्टिस किया ना, ये क्वेश्चन ऐसा बार बार आया है और बार बार भूल रहे हो आप लोग। बीइंग फेड, और दूसरा दिमाग लगाओ ना, कहाँ इतना सारा दिमाग दिए हैं भगवान। हैड बीन फेड मतलब, हैड बीन फेड का मतलब होता है ना, आपने देखो वॉच किया, थोड़ा दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ। वॉच, आप देख रहे थे लायंस फिश खा रहे थे, लायंस को फिश खाते हुए देखा, जब आप उसको देख रहे थे ना तो वो काम चल रहा था। तो ये कहाँ से हो गया, हैड बीन फेड हो चुका है और पास्ट टेंस में जा रहा है, तो ये तो हट गया, 2 तो हट ही गया है ना।
दो हट गया, ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये मैं अभी सुबह के बैच में भी पढ़ा रही थी। अकेला बीइंग के साथ V3 आ गया ना, तो उसको आप बीइंग को नॉन फाइनाइट वर्ब मानना, इसको वर्ब नहीं मानना। वर्ब तब मानोगे, अभी एक्टिव पैसिव में बढ़ा रही थी मैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। ओके, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 वर्ब मानना। ये CHSL में एक क्वेश्चन आया था, देखो, आई रिमेम्बर माई फादर, I remember my father taking me to the park, ऐसा आया था। और इसका पैसिव मैंने ऐसा बनाया था, I remember being taken। यहाँ पे ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है। I remember being taken to the park by my father। अभी मैंने पढ़ाया भी था, रिमेम्बर वर्ब है, और ये वर्ब थोड़ी है, हमें तो अपना वर्ब मिल गया यहाँ पे, अब हमें फिर से वर्ब वगैरह थोड़ी चाहिए, क्या मतलब, ठीक है ना? नहीं, मेरे को बताओ सब ठीक है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग मत करना प्लीज, बताइए, कमेंट बॉक्स पे वेट कर रही हूँ। भूला भूला सा लग रहा है ठंड में ना, इतना ज्यादा। दिल्ली में तो स्मॉग है, लेकिन बिहार और वो सब जगह पे तो बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी अच्छी है, तो आपका कहाँ से दिमाग इतना गंदा हो गया है? नहीं करना, नहीं करना। ये तो मैं क्लोस्टेस में भी बताती हूँ, बहुत बार क्लोस्टेस बताते समय ना बताया है। देखो यहाँ वर्ब मिल गया, अब हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें कोई नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, या जीरेंट के रूप में, या पार्टिसिपल के रूप में, या इन्फिनिटिव के रूप में। नहीं करना। हम्म, चेन्नई में ठंड नहीं है ना, तो तब तो सही है। पूरे दिन हम लोग एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे रहते हैं, और पूरे दिन वो रेडी में रहता है। कभी कभी पिंक हो जाता है, और जिस दिन ब्लू हो जाता है ना, उस दिन बहुत खुशी होती है, अरे आज तो ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। पिंक कभी कभार रहता है, आधा से अधिक समय रेड में रहता। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे झारखंड से है, चलो बता दो, झारखंड में ठंड है अभी? स्वेटर ले जाने की जरूरत है? झारखंड वाले स्टूडेंट्स बताएंगे कि मैम स्वेटर ले जाइए, नहीं ले जाइए, ठंड है नहीं है। What struck me most, जो चीज ना मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया, मेरे को जो चीज सबसे ज्यादा हिट किया, वो तो उनकी काइंडनेस थी, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, मेरे दिमाग को। बहुत ठंड है। कहाँ से झारखंड में इतना ठंड हो गया? मतलब एक स्वेटर जाना चाहिए, एक स्वेटर वाला। देखो, एक याद रखना, जो चीज सबसे ज्यादा मेरे, जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक किया। एक तो स्ट्राइक होता है ना, एक स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, मजदूरों वाला स्ट्राइक होता है, और एक स्ट्राइक का मतलब है हिट। बोलते हैं ना, अरे मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं हिट किया, ये दिमाग में मेरे को क्यों नहीं स्ट्राइक किया, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ओके, और एक किसी को स्ट्राइक करना मतलब किसी को पीटना, हिट करना। तो एक चीज याद रखना कि ये स्ट्राइक है ना, इसका पास्ट बनता है स्ट्रक, और इसका V3 भी स्ट्रक होता है। ये जाता है हिट के सेंस में, प्लेयर स्ट्राइक पे है, हिट कर रहे हैं। और एक वर्ड होता है स्ट्रोक। एक तो स्ट्रोक वो वाला भी होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, वो सब सुना होगा ना, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, वो वाला अलग। और इसका V2 स्ट्रोक्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि दिमाग में हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, और पास्ट टेंस में स्ट्रोक का पास्ट टेंस
स्ट्रोक्ड होता है, ठीक है। ये हट गया और ये हट गया, हट गया। हाँ, मैं जमशेदपुर की ही बात कर रही हूँ, मैं रांची की बात नहीं कर रही हूँ। रांची तो मेरे को लैंड करके वहां से तुरंत निकल जाना है, वहां मुझे रुकना नहीं। तो यहाँ ये स्ट्राइक का मतलब होता है ना, हिट स्ट्रांगली, स्ट्रांगली। और ये वाला ना मतलब आपके दिमाग में एकदम स्ट्रांगली हिट किया। और ये स्ट्रोक का मतलब होता है जेंटली, सॉफ्टली या जेंटली, इस सेंस में। ओके। तो ये सेंस में चला गया। और चलो, आपको नहीं भी पता था तो थोड़ा ये याद रखो, पास्ट टेंस जा रहा है तो स्ट्रोक का स्ट्रोक्ड होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो मोर है, मोस्ट है, तो क्या लगेगा? जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया, जो चीज से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ ना, वो उसका, उसमें बहुत सारे क्वालिटीज थे, बट उसका जो काइंडनेस वाला था, मोर में तो दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हुआ। मैं झारखंड से हूँ, बिहार तो मेरी शादी हुई है। अब अभी मैं झारखंड ही जाऊंगी यार। He is so handsome. He is so handsome man that people turn round to look at him. सो और सच के बीच में डिफरेंस बताया है। ओके, सो और सच के बीच में टू तो नहीं, डैट है ना, डैट के साथ या तो सो लगेगा या तो सच लगेगा। और आगे जाके नाउन है ना, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, बट सो तो एडवर्ब होता है, सच एडजेक्टिव। इज सच अ हैंडसम मैन। वेरी नहीं लगाएंगे, वेरी लगा सकते थे, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज अ वेरी हैंडसम मैन लगा सकते थे, और वेरी में अ भी चाहिए था, लेकिन दैट के साथ वेरी नहीं हो। ओके, चलो नरेशन। Grandmother said to the baby, may you live long with all good things of life. सबसे पहले यहाँ पे जो लिव वर्ड है ना, मे मॉडल वर्ब है, और लिव यहाँ पे मेन वर्ब है। ओके, और इन्होंने क्या किया है ना, वर्ब को नाउन बना दिया है। लिव वर्ब है, इसको नाउन बना दिया, हट गया। द आस्क द बेबी नहीं है, बेबी को ब्लेस किया ना, दैट। और मे क्या में बदलेगा? माइट में। वेरी गुड। इसका नंबरिंग नहीं है ना, अच्छा, नंबरिंग देखना होगा। अनिल said, I want you to help me with my plants. बफरिंग हो रहा है। अनिल said, I want to help you. नहीं नहीं, he wanted to help, he wanted me to help. I want you. अनिल ने बोला कि तुम, हाँ, थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान दो। ये मी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हिम होगा ना, हिम होगा। ये मी नहीं रहेगा, हिम में बदलेगा। बफरिंग हो रहा है, अभी सही हो गया। He said to his manager, could you please pass the bill this week?
दिस वीक तो दैट वीक में बदलेगा, दिस वीक ना दैट वीक में बदलेगा, दिस वीक को दिस वीक छोड़। और प्लीज बोला है ना, प्लीज बोला है तो ऑर्डर तो किया है। ये तो स्पीड में जा रहे हो। राहुल said to his teacher, madam, what is the way to solve the question? नहीं, कंफ्यूजन क्यों है? पूछा, पोलाइटली टीचर से पूछा। इसमें तो इन्वर्जन, ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये फुल स्टॉप है ना, इसमें इन्वर्जन कर दिया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। कल भी नरेशन करवा दूंगी। तो ये हट गया, आस्ट के साथ टू नहीं लगता है, और दूसरा वे के साथ सिंगल वे है ना, तो सिंगुलर लग। देख लो, आस्ट हिज टीचर व्हाट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन वाज। ये पूरा व्हाट द वे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये पूरा व्हाट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन, अरे ये जो हमारे पूरा, ये जो है ना पूरा सब्जेक्ट है, व्हाट द वे टू सॉल्व, व्हाट द वे टू सॉल्व, ये पूरा वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये पूरा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, ए होगा। हम लोगों ने क्या किया है ना, आधा अपने सब्जेक्ट को ही स्प्लिट कर दिया। व्हाट वाज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अपने सेंटेंस को ही पूरा स्प्लिट कर दिया। ओके, what the way was to solve the question नहीं, what the way to solve the question was लास्ट में लगे। नेक्स्ट नहीं चाहिए इन्वर्जन। द इंस्पेक्टर सेड टू नालीन, वर यू लिविंग अंडर अ रॉक और समथिंग। उसने उनसे उसे पूछताछ की, इंक्वायर के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ, इफ ही वर लिविंग अंडर अ रॉक, इफ ही वाज लिविंग, देख लो सेंटेंस, द वर यू लिविंग, और ही के साथ अब वर्क, इंक्वायर्ड के साथ ठीक है ऑफ लगता है, बट ही वर नहीं होगा ना। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। कहाँ चला गया, ये तो नहीं होगा ना, ही किस। आस्क्ड नलीन वेदर ही हैड लिव्ड, ये आईएनजी फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये हट गया। टोल्ड नलिन, टोल्ड नहीं किया, नलिन से पूछा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और सम, अच्छा समथिंग यहाँ से हटा दिया ना, इफ ही वर लिविंग तो नहीं होगा, रॉक और समथिंग ना गलती से नहीं आया होगा, ओके गलती से छूट गया होगा, ओके पास्ट कंटिन्यूअस और रॉक और समथिंग गलती से छूट गया होगा, ये सब तो होगा नहीं। टोल्ड तो किसी हाल में नहीं है, पूछा क्या, यही है। विनायक सेड टू द किड, गो एंड फाइंड मी अनदर हॉर्स क्विकली, गलती से हो गया होगा, एक ही टू होगा। सेंटेंस का सेंस देखिए, ये देखो गो एंड फाइंड,
आस्ट तो नहीं होगा, आस्ट का मतलब टोल्ड के सेंस में भी जाता है बट पोलाइटली, और ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ टोल्ड ने, जब सेड टू जा सकता है तो टोल्ड भी जा सकता है। ऑर्डर किया ना, गो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू का हो रहा है तो ऑर्डर किया। ये आपका इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट चुनना है। आई आस्क्ड द गर्ल, ठीक है, इनडायरेक्ट में, इफ शी कुड हेल्प मी विथ माई मैथमेटिक्स होमवर्क। ये तो इजी है। कैन का कुड बनता है ना, वेदर से तो शुरू नहीं होगा। कैन यू हेल्प मी, जोआना सेज आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ, जो मेरे साथ चापलूसी करता है ना, मैं उससे दूरी बना के रखती हूँ। आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ। टेंस नहीं बदलेगा ना, टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में जा रहा है और इसको पास्ट कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। एंड एक्सक्लेम्स नहीं होगा, एक्सक्लेम थोड़ी कर रही है, इसमें आदिबोधक सेंटेंस हो रही है। जोना सेज दैट शी विल कीप, और विल कीप नहीं होगा ना, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये तो फ्यूचर कर दिया। लास्ट करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, कल कंटिन्यू कर दूंगी इसको। द मास्टर आस्क्ड द पीपल व्हाई दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर। सबसे पहले तो पास्ट टेंस में जाना चाहिए, वॉज आस्किंग नहीं हो, ठीक है। और दूसरा, वाई डू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, आज द पीपल, वाई डू दे, हाँ यू है ना, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में पीपल है, यही जाके दे बन गया, तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे अभी बहुत सारा है, खत्म होने वाला नहीं है, तो बारी बारी ऐसे करके ना बहुत सारा कंप्लीट कर लेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर।